बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन तकवा टीवी। आप देख रहे हैं तकवा टीवी यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम आपको मुख्तलिफ कहानियाँ और किस्से सुनाते हैं। इसी तरह आज हम आपके सामने एक और नई स्टोरी लेकर पेश हुए हैं। हमारी आज की स्टोरी एक नौजवान और दरवेश के दरमियान की गुफ्तगू है। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक नौजवान ने दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज़्ब से दुआ दी। अल्लाह तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं। बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं। इसके अलावा मुलाज़मीन की ज़रूरतों का भी हम बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह ताला की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, सांस, पैसे, खाना पीना, ये सब तो रिस्क की मुख्तलिफ किस्में हैं। याद रखो, राज़िक और रज़ाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं है। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अता कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा और अपने दोनों हाथों में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। दरवेश बोला, कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर पेशानी पर कोई शक्ल लाए बगैर 1 घंटा इसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी जमानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से दगवत करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी लेना, ये भी एक आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो खुद को ससुराल में खास और अफजल ना समझना, ये भी आसानी है। गुस्से में भिरे किसी आदमी की कड़वी, कसीली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना, ये भी एक आसानी है। इसी तरह गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस मुबाहसे से बचकर खरीदारी करना, ये भी एक आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर इनसे इनके बच्चों का हाल चाल पूछना, ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज के पास बैठकर इसका ख्याल पूछना और इसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न ना देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी एक आसानी ही है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफकत से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मुतवज्जह करते हुए कहा,
بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج جب تم گھر واپس جاؤ تو واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے اپنے والدین کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے تم اپنی ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کی آواز سن کر پہنچ جایا کرنا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضا اور شکایت سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، ہم زندگی کے محتاج ہوتے ہیں۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہاں تو فرینڈز، یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کا عنوان تھا کہ ہمیں آسانیاں کیسے بانٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج سے ہم سب کو بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تقویٰ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ شکریہ۔